अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। और ज़ाहिर है मेरा वादा है आप लोगों से कि आपके लिए कोई ना कोई नई अपडेट लेके आता रहूँगा। सबसे पहले बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो सबसे एंड पे करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अप्रिशिएट करें कि मैं आप उन लोगों के लिए जो हकीकत है वो पेश कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ इस एपिसोड की तरफ। बात ये है कि मेरे कुछ अक्सर दोस्त अहबाब मुझसे पूछते हैं कि यार कुछ अर्न करने का तरीका प्रॉपर्टी में मुझे बताओ। तो मैं अक्सर तो उनको गाइड नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को, आप क्योंकि सब लोग भाई मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करता हूँ कि किस तरह हम थोड़े पैसों के साथ ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं हम कुछ लाख के साथ करोड़पति कैसे हो सकते हैं। मेरे पास ये फार्मूला आप लोगों के लिए है और इसी पे बात करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस वक्त। अब मैं आपसे कुछ बातें अपनी शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैं नया नया इस फील्ड के अंदर आया तो ज़ाहिर है एक फील्ड जो होती है वो आपको अडॉप्ट नहीं करती, वो एक बाउंड्री बनी होती है, दीवार बनी होती है, आप उस पार नहीं जा सकते। शुरू में बड़ी एफर्ट्स करना पड़ी मुझे भी इस प्रॉपर्टी की फील्ड में आने के लिए, और मेरे पास पैसे भी वो इतने बहुत ज़्यादा नहीं थे कि मैं कुछ कर सकूँ। तो मेरा एक दोस्त था, बड़ी था, उस्मान नाम है उसका, वो प्रॉपर्टी का काम करता था बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि आप इसी काम में आ जाओ। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि पैसे नहीं है, एज इन्वेस्टर काम करूँ, एज डीलर काम करूँ, क्या करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक से मेरे दिमाग में एक प्लान आया। उन दिनों में सॉदर्न एक्सटेंशन की एक डील थी जो इंस्टॉलमेंट पे थी, तो उसकी डाउन पेमेंट थी 12 लाख रुपया। तो मेरे पास इतने कुछ पैसे पड़े थे, वो 10 लाख के करीब, जो मैंने सारा अपना इकट्ठा किया हुआ था। तो उसमें कोई 2 लाख मैंने बोरो किया, 12 लाख पूरा करके मैंने इंस्टॉलमेंट पे एक फॉर्म खरीद लिया। और मज़े की बात है, पहला एक्सपीरियंस था, चीज़ों को समझता नहीं था, एज डीलर काम नहीं कर रहा था, सिर्फ जस्ट यहाँ से मैंने वहाँ एज इन्वेस्टर छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन ये था कि मैंने डेली जाकर रूटीन से इस चीज़ों को चेक करना शुरू किया कि उसमें क्या फ़र्क आता है। उससे ये भी था कि मैं एज इन्वेस्टर काम को सीखूंगा, उसमें ये भी था मुझे पता चले कि मार्केट की हो ना हो, मार्केट किस तरफ को जा रही है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए मैं अक्सर चक्कर लगाया करता था। 1 महीने बाद मुझे मार्केट में थोड़ी सी अवेयरनेस मिली, तो मुझे पता चला कि वो वाला फार्म जो मैंने 12 लाख की डाउन पेमेंट पे ख़रीदा था इंस्टॉलमेंट वाला, अब वो 18 लाख उसकी प्राइस हो चुकी थी। उसके अंदर 6 लाख फाउंड डल चुका हुआ था। मेरे लिए एक सरप्राइज था कि ये किस तरह हो गया। लेकिन जाहिर है मैं उन लोगों में से हूँ जो कभी हार नहीं मानते, हमेशा फ्रंट फुट पे जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने प्लान किया कि अच्छा मेरे वाला जो फार्म है, जो प्लॉट नंबर है, वो ज़रा थोड़ा सा पीछे है, प्लॉट बहुत डीप है, मुझे थोड़ा सा, मेरा ख्याल है इसको बेच के आगे चले जाना चाहिए। मैंने उसको सेल आउट किया 18 में। मैं जब आगे ज़ाहिर लेने के लिए जाता हूँ तो मुझे को 3-4 लाख उसमें ऐड करना पड़ा। उसमें से 2 लाख मैंने प्रॉफिट अपनी निकाल के 16 लाख पे एक नया फार्म जो बिल्कुल एंट्रेंस के करीब था वो वाला खरीद लिया। आपको 1.5-2 महीने के बाद वहाँ पे मशीनरी लगी, काम शुरू हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई बैरिया की। और डेवलपमेंट का मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि बैरिया की डेवलपमेंट नंबर 1 है, और इसी नंबर 1 होने की वजह से ओवरसीज जितना भी है वो बैरिया ऑर्चर्ड के साथ काम करना पसंद करता है। सो वही हुआ कि वो फॉर्म मैंने ख़रीदा। उसके ठीक 2 माह के बाद नाजरीन आप परेशान होंगे, हैरान होंगे कि मैंने उनको कितने में सेल किया। मैंने उसको 28 में सेल किया, यानी उसकी प्रॉफिट एक्सटेंड हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट से। अब मैं थोड़ा सा एक तो मजबूत हो गया कि अच्छा ओके, ये वाला सारा प्रोसीजर है, इसको मैंने लर्न करना है, इन चीज़ों को सारा सीखना है। फेज़ 2 में डी एक्सटेंशन लॉन्च कर दी। तो जाहिर है फिर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका था। मैंने वहाँ उन्हीं पैसों के साथ उठा के उसको बेचा, उन पैसों के साथ वहाँ पे 2 फॉर्म्स खरीदे। इस तरह एक गाड़ी जो रेल की पटरी, जो पहले एक मालगाड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, फिर वो एक ट्रैक बन गया, फिर वो एक प्रॉपर गाड़ी बन गई, फिर वो एक जहाज़ बन गया, फिर मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये चीज़ आप लोगों से शेयर करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें इतनी अवेयरनेस हो कि हम थोड़े से पैसों के साथ भी कुछ ना कुछ करके कुछ अर्न कर सकें। मैं आपको ये बताता चलता हूँ, पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के अलावा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई ऐसा काम है जिससे आप लोग ज़्यादा अर्न कर सकें। थोड़े टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ यहाँ से बिल्कुल ना सोचें, उसके बाद आप डिसीजन लें और अल्लाह पे डाल दें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। एक और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बैंक में जॉब करते हैं। ज़ाहिर है बैंक में जो बंदा जॉब कर रहा होता है, लोगों के अकाउंट में तो पैसे भरे होते हैं, उनके अकाउंट्स में थोड़े पैसे कम होते हैं। तो इस तरह वो उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। तब तक मैं किसी दोस्त के साथ बैठ के प्रॉपर्टी का काम शुरू कर चुका था एज इन्वेस्टर। उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा कि हमें क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है आप एग्जाम्पल बनते हैं, आप आइडियल हो जाते हैं किसी बंदे के कि अच्छा यार ये अच्छा चल रहा है तो हम भी इसके पीछे चलते हैं। तो उन्होंने मशवरा किया, तो मैंने उनको कहा कि इस तरह तुम इतनी अमाउंट के साथ कोई भी, जब, और ये भी बात याद रखें, हमेशा इन्वेस्टमेंट हमने
इंस्टॉलमेंट प्लान जो होता है उसके अंदर करनी है। और मुझे बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से तो, बहरिया टाउन ऑर्चर्ड के हवाले से तो अच्छा एक्सपीरियंस है। चाहे आप कराची में काम करें, चाहे टाउन में कर लें, पिंडी में कर लें, लाहौर में कर लें, कहीं भी कर लें, इंस्टॉलमेंट प्लान आपको कभी धोखा नहीं देगा। इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा उसमें आपके जो पेमेंट है वो इंक्रीज होगी, इंशाल्लाह आपकी जो पॉकेट मनी है वो बढ़ेगी, आप ज़्यादा अर्न करेंगे, आपको ज़्यादा वो वाक़ई मिलेंगे। लॉन्चिंग आई तो उन लोगों ने कुछ 6 लाख रुपया डाल के 18 लाख रुपया पूरा किया, आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जैसा मैंने उनको प्लान दिया उसके मुताबिक वो लोग चले, और वो चलते चलते माशाल्लाह से इस वक्त बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स वो भी बन चुके हुए हैं। इस वक्त कोई 18-20 लाख के करीब हर बंदे के पास अमाउंट पड़ी हुई है। कहने का मतलब आप लोगों को यही है, मत डरें, मत खौफजदा हों, हमेशा स्टेप लें। हमेशा देखें ना, अगर आप एक स्टेप लेके आगे आएंगे तो आप आगे ही जाएंगे। जब आप स्टेप ही नहीं लेंगे तो एक ही जगह खड़े रहेंगे, या अगर बैकफुट पे जाएंगे तो वो भी नुकसान है। प्लीज स्टेप लें, मत थकें, कभी मत थकें, क्योंकि अगर आप में एनर्जी है, आप बूस्टअप रहना चाह रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर ये दुनिया भरी पड़ी है, कुछ ना कुछ कर जाए आप लोग। प्लीज इस पे सोचें। दूसरा ये है कि बात उसी का फिर से आता हूँ, जो इंस्टॉलमेंट प्लान हैं, हमेशा बहरिया के अंदर जो इंस्टॉलमेंट प्लान आता है, थोड़ी सी डिटेल इसकी भी बता देता हूँ, क्योंकि बेतहाशा ओवरसीज़ जो क्लाइंट है वो बहरिया के साथ काम करना पसंद करता है, क्योंकि सऊदी अरब, दुबई, कतर, मस्कत, ये सारे वो वाले कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकम थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी इनकम कम होने की वजह से आप ज़ाहिर है DHA में नहीं जा सकते। तो जो साथ वाले आपके कुलीग्स होते हैं जो DHA में, ज़ाहिर है जो एक बंदा दुबई में कोई जॉब कर रहा है तो उसके ऊपर जो उसका हेड है उसके पास अर्निंग ज़्यादा है, तो उसने DHA के अंदर कोई प्लॉट लिया हुआ है। अब वो ज़ाहिर अपने कुलीग को बताता है कि मैंने DHA में प्लॉट लिया है, वो वहाँ ले नहीं सकता, तो ज़ाहिर है वो उससे थोड़ा सा नीचे स्केल पे जाएगा तो उसको बहरिया नजर आएगा। फिर इसलिए इंस्टॉलमेंट प्लान बहरिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहा है हमेशा से। मेरे पास अगर दिन के अंदर को 20 क्लाइंट्स आते हैं, उसके अंदर 15 लोग ऐसे होते हैं जो ओवरसीज़ होते हैं, या तो वो खुद होते हैं या उनकी फैमिली से लोग होते हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल बहरिया ऑर्चर्ड आप लोगों को रहने के लिए दे रहा है वो ओवरसीज़ इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी आधी दुनिया फिरी है, मुझे भी पता है कि लोग वहाँ पे किस तरह रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है। बहरिया सेम एज उसको कॉपी करता है, वही आपको डिलीवर करता है। उसके बाद मैं अभी वाली कुछ कंडीशंस आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि ये सिर्फ मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, कि जो लोग बहरिया के साथ काम करते हैं उनको फेज 2 एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जिसका गेट जाती होना रोड पे है। 33 लाख में ये 5 मरले का प्लॉट आया, 40 के अंदर 8 मरले का प्लॉट आया, 33 के अंदर जस्ट जो डाउन पेड थी 9 लाख रुपया थी, 22 लाख रुपया हमने इंस्टॉलमेंट पे पेड करना था, जो तकरीबन 1 साल के अंदर करना था। इसका मतलब था अर्निंग के लिए अच्छा प्लान था। वही हुआ, इन्वेस्टर छोटे छोटे हम लोगों ने डालने शुरू किए, कुछ को बताना शुरू किया, कुछ हम लोगों ने खुद से बाइंग की, 9 लाख रुपया दिया। 9 लाख के बाद 3 माह के अंदर 5.5 लाख की इंस्टॉलमेंट थी। डेवलपमेंट बहरिया ने स्टार्ट की, जो 33 लाख में मार्केट के अंदर आया था। इस वक्त आपको पता है उसकी प्राइस क्या है, यकीनन आप जानते हो, 45 से लेके 47-8 तक 5 मरले की प्राइस है। और अगर मैं 8 मरले की बात करता हूँ तो 8 मरला जो 40 का था, इस वक्त 55 से लेके 57-8 तक उसकी प्राइस है। इसका मतलब है कि 12 से 15-16 लाख रुपया इसमें ऐड हुआ। कितने पैसों के साथ? सिर्फ 9 लाख के साथ। अब यही होता है कि आपने एक प्लॉट लिया, आप उसके बाद जब मार्केट बेहतर हुई उसको बेचा, थोड़े दिन वेट किया, फिर मार्केट बेहतर हुई, फिर उसको कहीं और से कोई चीज़ बेची, फिर खरीदी, फिर बेची, फिर खरीदी, फिर बेची। 1 से 2 साल है। 2 साल के बाद आप मास्टर होंगे प्रॉपर्टी के, आप हमें एडवाइस कर रहे होंगे कि काम को किस तरह करना है। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, एक पॉइंट है मैंने घर बनाना है। अगर तो आपने घर बनाना है तो फिर तो आप प्लॉट ले लें, जो सा मर्जी ले लें, वो चाहे 15 लाख का है, वो चाहे 1 करोड़ का है, क्योंकि घर बनाना है तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता उसकी प्राइस क्या है, वो आपने ले लिया। अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए एक चीज़ जहन के अंदर रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं नहीं मानता। मैं लोगों को समझाता रहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करें। उसकी वजह देखें, 2016 का एक्सपीरियंस बड़ा होलनाक एक्सपीरियंस था प्रॉपर्टी के अंदर। एक प्लॉट की मैं हकीकत आपको बताता हूँ। एक प्लॉट मैंने बाय किया, सेलर से मैंने खरीदा, मैंने बयाना कर लिया कि अच्छा कोई अच्छा कस्टमर मिलेगा, कोई 25-50 हज़ार डाल के उसको मैं सेल कर दूंगा। अब वो मैंने आगे 50 हज़ार प्रॉफिट डाल के उसको सेल कर दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी में बूम 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 यही चलता रहा। चलते चलते जो अपना इन्वेस्टर था उसको कहा यार बेच दो, काफ़ी अच्छा रेट हो गया, इसको सेल कर देते हैं। जाहिर है हमारी भी असेसमेंट होती है। उसने कहा नहीं, मैं इसको लॉन्ग टर्म रखना चाह रहा हूँ, मैं तो इसके साथ ये करूँगा, मैं इसको 70 का बेचूंगा। बड़ी इस तरह की बातें हुई, यहाँ तक कि मैंने उसको 64 की ऑफ़र की। ज़्यादा लंबा अरसा नहीं था, सिर्फ 4 माह। 64 लाख की मैंने उसको ऑफ़र की, 34 का मैंने उसको सेल किया था, 64 की मैंने ऑफ़र की, 30 लाख की उसको 4 से 5 माह के अंदर प्रॉफिट थी। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने मुझे एक ही बात की
نہیں یار ہور ودے گا ریٹ، ہور ودے گا، انہوں اتے بیچیں گے جا کے، ہور ودے گا ریٹ. ہم لوگوں نے بیک فٹ پہ ہم لوگ چلے گئے، اس کے بعد ہم نے اس کو کبھی کال نہیں کی. آپ کو پتا ہے وہ پلاٹ دوبارہ کتنے کا بکا؟ وہ پلاٹ ٹھیک 1.5 سال کے بعد 30 لاکھ میں وہ بیچ کے گیا بندہ، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. سوچیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے، کیونکہ آپ لوگوں کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. پھر تو پتا ہونا کہ 2 سال کے بعد مارکیٹ اوپر جائے گی تو میں 2 سال کے بعد بیچوں گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر 6 مہینے کے اندر مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے. وہاں بیچنا ہے آپ نے، اس کو بیچیں. پھر اگر خدا نہ خواستہ مارکیٹ نیچے آئی پھر خریدیں، 2 خریدیں، 3 خریدیں، جتنے مرضی خریدیں. اس کے بعد پھر مارکیٹ اوپر آتی ہے اس کو بیچیں. اس طرح مارکیٹ 2 سال کے اندر 4 سے 6 دفعہ اوپر نیچے ہوتی ہے. یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ میں لانگ ٹرم دیکھنا چاہ رہا ہوں. کچھ میرے کلائنٹس ہیں ایسے جنہوں نے 8 سال سے پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ریٹس اوپر جاتے ہیں، وہ 60 تک ریٹ گیا 8 مرلے کا، انہوں نے نہیں بیچا، وہ واپس 30 لاکھ پہ آئے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے لوگوں کی. اب ابھی بھی بوم 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 ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر، ابھی بھی ریٹس اوپر ہے. میں نے اپنے کلائنٹس کو کہا کہ بیچ دیں، نکلیں، کوئی نئی جو آئے گی انسٹالمنٹ پلان اس کے اندر پیمنٹ لگائیں گے. لیکن وہی ہوا کہ نہیں موقع بنے گا پھر اتنے جان گے. وہ 2016 چاہیے ایسا ہونا سی، ہوں نہیں ہوتا. اس لیے پلیز لانگ ٹرم پہ ذرا تھوڑا سا فوکس کم کریں، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں. انسٹالمنٹ پلان جب بھی آئے تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ 1-2 فارم خریدیں. جیسے ہی اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی ریٹس اوپر آئیں گے، اس کے بعد آپ اس کو سیل کر دیں. پھر اگلی کوئی انسٹالمنٹ، کیونکہ بحریہ ایک وہ والی بلا ہے بحریہ جس کے اندر ہر 15 دن کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیل آتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیل انسٹالمنٹ پہ. 20 پلاٹ آ گئے، 200 پلاٹ آ گیا، 100 پلاٹ آ گیا، 500 پلاٹ آ گیا. کیونکہ اور آپ کے جنرل نالج کے لیے میں بتایا جاتا ہوں کہ بحریہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ہر 1 مہینے کے اندر 500 سے 700 پلاٹس نئے آتے ہیں. کچھ انسٹالمنٹ پہ ہوتے ہیں، کچھ فل پیڈ ہوتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز بائی کرنی ہے. اگر آپ لوگوں کو میری ضرورت پڑے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی مشورہ کرنا ہو تو میں حاضر ہوں ہر وقت آپ کے لیے. انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ دوں گا کہ کون سی چیز آپ خرید لیں، کون سی نہ خریدیں. اس کے بعد پھر وہی بات، پلیز سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں تک میری چیزیں پہنچ سکیں. اور اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ جن لوگوں تک میرا پیغام نہیں پہنچ رہا آپ کے ذریعے پہنچے تو یہ ان کے لیے بھی بہتری ہے اور میرے لیے بھی بہتری ہے تاکہ وہ غلط ڈیسیژن نہ لیں. السلام علیکم.